गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इरेशनल नंबर्स। वी सो इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा दैट देयर में बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रेशनल्स, कि नंबर लाइन पे कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि रेशनल्स नहीं हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स। इस सेक्शन में हम उन नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो फार ऑल द नंबर्स यू हैव कम अक्रॉस आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। अब तक हमने जो नंबर्स देखे हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। सो यू मे आस्क, सो आप पूछ सकते हैं आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म, क्या यहाँ पे कोई ऐसे नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में ना हो? देर आर इंडीड सच नंबर्स। इंडीड का मतलब होता है रियल में, मीन्स वास्तव में कुछ नंबर्स ऐसे हैं। द पाइथागोरियंस इन ग्रीस, फॉलोअर्स ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस, वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर्स विच वर नॉट रेशनल्स अराउंड 400 BC। ऑलमोस्ट 400 BC में जो पाइथागोरियंस थे ग्रीस में, मीन्स पाइथागोरियंस क्यों बोलते हैं, वो फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पाइथागोरस के क्या थे, फॉलोअर्स थे। उन्होंने सबसे पहले उन नंबर्स को डिस्कवर किया जो कि रेशनल नंबर्स नहीं थे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इन नंबर्स को क्या बोला गया, इरेशनल नंबर्स, बिकॉज दे कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स को इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता था। देर आर मैनी मिथ्स सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर्स बाय द पाइथागोरियन हिप्पैकस ऑफ क्रोटोन। क्रोटोन कौन था? एक फॉलोअर था पाइथागोरियन का। तो इन्होंने जो रेशनल नंबर को डिस्कवर किया उसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स थे। इन ऑल द मिथ्स हिप्पैकस हैज़ एन अनफॉर्चुनेट एंड। इन सभी मिथ्स के होने के बावजूद हिप्पैकन का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया। आइदर फॉर डिस्कवरिंग दैट √2 इज इरेशनल और फॉर डिस्क्लोजिंग द सीक्रेट अबाउट √2 टू पीपल आउटसाइड द सीक्रेट पाइथागोरियन सेक्टर। दुर्भाग्यपूर्ण अंत कैसे? चाहे तो इसका रीज़न ये हो कि √2 एक ये इरेशनल नंबर है, या फिर इस डिस्कवरी के बारे में जो बाहरी दुनिया है उसके सामने इस सीक्रेट को डिस्क्लोज करना। ठीक है, लेट अस फॉर्मली डिफाइन दीज नंबर्स। अब हम इन नंबर्स को फॉर्मली डिफाइन करेंगे। A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q। एक नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे किसको? s को, स्मॉल s को। कब बोलेंगे? तब जब हम उसको p बाई q की फॉर्म में ना लिख सकें, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसकी बात की गई है। इरेशनल नंबर कब बोलेंगे? जब हम उस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। यू ऑलरेडी नो दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारे इनफाइनाइटली रेशनल्स हैं। रेशनल्स का मतलब रेशनल नंबर्स। इट टर्न्स आउट दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स टू। इसका मतलब है कि जब बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं तो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स √2, √3, √15, पाई, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब रिमार्क देखिए, रिकॉल दैट व्हेन वी यूज़ द सिंबल रूट, जब हम रूट का यूज़ करेंगे एज ए सिंबल, वी अज्यूम दैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तब हमें क्या अज्यूम करना है कि ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, सो √4 की वैल्यू क्या हो गई,
2। कुछ रूट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी डेसिमल में आएगी। दो बोथ +2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 4। +2 हो चाहे -2 हो, वो क्या होंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 होंगे। सम ऑफ द इरेशनल नंबर लिस्टेड अबव आर फैमिलियर टू यू। कुछ इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? आपसे फैमिलियर होंगे, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे उनको। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस मैनी ऑफ द स्क्वायर रूट्स लिस्टेड अबव एंड द नंबर पाई। √2, √3 इनको तो आप जानते हैं, √4, √9, पाई। ठीक है। द पाइथागोरियंस प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। पाइथागोरियंस ने क्या प्रूव किया? कि √2 क्या है? इरेशनल है। लेटर इन अप्रोक्सीमेटली 425 BC, थियोडोरस ऑफ क्राइन showed that √3, √5, √6, √7, √10, 11, 12, 13, 14, 15 and 17 are also irrationals। क्या 425 BC के अप्रॉक्स साइरिन थियोडोरस जो है, साइरिन के थियोडोरस, उन्होंने बताया कि √3 से लेके √15 और 17 तक क्या है? इरेशनल्स हैं। प्रूफ्स ऑफ irrationality of √3, 2, 5 etc. shall be discussed in class 10th। इनके बारे में जो प्रूफ करना है वो कब पढ़ेंगे? क्लास 10th में। As to pi, it was known to various cultures of thousands of years. It was proved to be irrational by Lambert and Legendre only in the late 1700s। ठीक है। किसने बोला इसके बारे में इरेशनल है पाई? लैम्बर्ट ऑफ एंड लीजेंड्रे ने। ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस वाई 0.1011 एटसेट्रा एंड पाई आर इरेशनल। ये नंबर और पाई इरेशनल है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेट अस रिटर्न टू द क्वेश्चन रेज्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस सेक्शन। प्रीवियस सेक्शन में जब हमने पढ़ा तब उसमें हमें 2-3 क्वेश्चंस रेज हुए थे वहाँ पे। उन क्वेश्चंस पे चलते हैं अब हम। रिमेंबर द बैग ऑफ रेशनल नंबर्स। वो बैग याद करिए आप जो रेशनल नंबर्स का था। इफ़ वी नाउ पुट ऑल इरेशनल नंबर्स इनटू द बैग, अगर हम रेशनल नंबर्स के साथ में सारे इरेशनल नंबर्स को भी पुट कर दें इस बैग के अंदर, विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन? तो क्या कोई नंबर लाइन पे बचेगा? द आंसर इज नो, नहीं। इट टर्न्स आउट दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जब कलेक्शन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर आ जाएगा तब उस टोटल को क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है। विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। देयरफॉर अ रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब जो रियल नंबर है उसको रेशनल भी बोल सकते हैं या फिर इरेशनल भी बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर जो रियल नंबर है उसको नंबर लाइन पे हम एक यूनिक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। क्या कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जो हर पॉइंट होगा रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इन द 1870s, 2 German mathematicians, Cantor and Dedekind, showed that 1870 में 2 जर्मन मैथमेटिशियंस थे, कैंटर और डेडेकिन। उन्होंने क्या शो किया? corresponding to every real number there is a point on the real number line। मतलब हर जो रियल नंबर है नंबर लाइन के ऊपर
क्या कहना चाहता है कि हर जो रियल नंबर है उसके कोरोस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे एक पॉइंट है, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे एक पॉइंट है हर रियल नंबर के कोरोस्पॉन्डिंग, एंड या फिर इसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे है उसके करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ द इरेशनल नंबर ऑफ द नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन, कि हम कुछ इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना दिखाएंगे कि कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले √2 को दिखाने के लिए हमें क्या करना है, एक फिगर दे रखा है आपको। OA का डिस्टेंस 1 यूनिट है, AB का डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। पाइथागोरस का यूज़ करके, थ्योरम का यूज़ करके हम निकालेंगे क्या, OB की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, OB² इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद यहाँ पे, हम एक बार बोर्ड पे फिर से करके दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे OB की वैल्यू क्या है, √2 आ गई, ठीक है। अब इस √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो बॉक्स है इसको उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, और ये जो O है इसको 0 पे अलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये C आ गया, ये बॉक्स यहाँ पे रखा गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक कंपास लेना है, ठीक है, सेंटर O पे रखेंगे और जो पेंसिल के साइड है उसको यहाँ तक ओपन कर देंगे, ठीक है, B तक। तो ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ गई, ठीक है। उस कंपास को इस तरीके से रोटेट करेंगे और एक पॉइंट हम इस नंबर लाइन पे लगाएंगे, क्या, P, ठीक है। P जो पॉइंट है वो √2 को डिनोट करेगा नंबर लाइन पे, ठीक है। अब हम आपको एक बार बोर्ड पे करके दिखा देते हैं इसको, कि √2 को किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। सबसे पहले क्या था, एक बॉक्स मीन्स एक लाइन बनाई जिसकी 2 लाइंस हमें पता है, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये 1, ये भी 1, ये O है, ये A, ये B, ठीक है। ये दोनों हमें पता है, ये हमें पता नहीं है। लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we will get OB² is equal to OA² प्लस AB², ठीक है। OB² हमें क्या करना है, निकालना है। OA² की वैल्यू 1² प्लस 1², ठीक है। OB² इज इक्वल टू 1 प्लस 1। OB² यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको। OB² की वैल्यू कितनी आई, 2, और ओनली OB की वैल्यू क्या आ गई, ये इस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √2, ठीक है। कलर चेंज करके लिख देती हूँ ताकि 2 आपको दिखाई दे, √2 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास हो गई एक नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे ये A है आपका, ठीक है। A की यूनिट लेंथ कितनी है, 1, ठीक है।
यहाँ पे 2, यहाँ 3 और इस साइड -1 -2, इस तरीके से डिस्टेंस सेम रहेगा। ये है आपका -2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स बना है ये रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। कलर्स में आपको यही दिखा देती हूँ, ग्रीन। यहाँ से यहाँ तक ये है OA, ये आ गया क्या आपका AB, और ये आ गया आपका क्या OB। ठीक है सॉरी, ये है O और ये A। समझ में आ गया। अब ये 1 है, ये भी 1 है और ये हमारे पास है √2। अब आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करने के लिए कंपास की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे रखेंगे कंपास को और यहाँ तक ओपन करेंगे। ठीक है, पेंसिल की साइड यहाँ पे, और इस तरीके से ओपन करके एक आर्क बनाएंगे हम ऐसे। ठीक है, ये जो आर्क बनेगी ये होगा हमारे पास √2। ठीक है, जब आप कंपास से बनाएंगे तो आपका अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी ये आर्क। ये क्या आ गया हमारे पास, √2। क्लियर। अब है नेक्स्ट हमारे पास, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, √3। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने क्या किया, √2 को लोकेट किया। ठीक है, √2 के बाद क्या करेंगे, √3 को लोकेट करेंगे। अब इसी में हमें क्या करना है, √3 को भी इसी में करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, इस कंप्लीट को मैं इरेज कर देती हूँ एक बार, फिर आपको √3 को इसी में करके बताऊंगी। कलर्स चेंज कर लेंगे हम इसमें ताकि आपको दिखाई दे सके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ से, BD। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे डलेगा, AB के अलोंग डलेगा। ठीक है, सॉरी, OB के अलोंग। परपेंडिकुलर क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको जॉइंट कर देंगे ये। ठीक है, ये 1 यूनिट लेंथ है, ये 1 है, ये √2 है, और इसको मान लेंगे कि ये कोई पॉइंट D है। हमें क्या निकालना है, OD। वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, OD स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, BD स्क्वायर की क्या है 1, OB स्क्वायर की हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी क्या, √2। OD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। OD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ओनली OD की वैल्यू क्या आई, ये रूट इस साइड चला जाएगा, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट बन जाता है √3। तो ये वैल्यू क्या आ गई √3। अब सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ तक ओपन करना है, यहाँ तक ओपन करके आपको एक आर्क डालनी है ऐसे, और आर्क डालेंगे तब यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास होगा √3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा √2 √3 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम √n को लोकेट कर सकते हैं। √n-1 के बाद ही आएगा ना √n।
ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2, सबसे पहला बताना है आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को भी। फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है? तो यस, ट्रू है। कैसे? हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स में सभी आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या इसमें, बोर्ड पे लिख देती हूँ मैं आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, लिखेंगे एवरी irrational number is a real number because real numbers are the collection of both rational number and irrational numbers। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ये कहते हैं कि नंबर लाइन पे हर पॉइंट रूट एम की फॉर्म में है और m एक नेचुरल नंबर है। क्या ये बात सही है? ये बात तो सही नहीं है, इसको लिखेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो रूट के फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो नेचुरल नंबर बन जाएंगे, कुछ होंगे जो नहीं बनेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देके हम इसमें बताएंगे। बोर्ड पे मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ। ये हमारे पास ए, ये बी। अब देखेंगे इसमें कि एग्जांपल फॉल्स लिख देंगे, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। रीज़न देंगे एग्जांपल के साथ में कि रूट 9 इज इक्वल टू 3, जो कि क्या है, एक 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। लेकिन जब आप रूट 3 को लिखेंगे तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा 1.732, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब नीचे लिख सकते हैं कि सो द स्टेटमेंट that every point on the number line is of the form root m। ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा इरेज करके ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। ठीक है, फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर इज क्या, फॉल्स। ठीक है, क्लियर। अब मैं इस कंप्लीट को इरेज कर देती हूँ, फिर थर्ड स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड में है आपके पास में एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल। देखो ऊपर क्या लिखा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल, ये बात तो ठीक है, लेकिन एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर तो रेशनल नंबर्स भी हैं, ओनली इरेशनल तो है नहीं। तो ये क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट फॉल्स। रीज़न के साथ
बताएंगे हम इसमें कि किस तरीके से है। क्या लिख देंगे इसमें? द स्टेटमेंट इज false because the real numbers include both the rational and irrational numbers। ठीक है, so every real number cannot be an irrational नंबर। ठीक है, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, स्टेटमेंट को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना है उन स्क्वायर रूट्स का जो रेशनल नंबर है। बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले तो आंसर होगा, कहता है कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या उनका स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा? आंसर में लिखेंगे कि नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूट 16 है। रूट 16 क्या है? 4 के इक्वल, विच इज अ रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है रूट 25 जो कि 5 की इक्वल है। अगेन क्या है? विच इज अ रेशनल। ठीक है, हो गया। लिख देंगे द स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 and 25 आर नॉट इरेशनल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में हमने बता दिया कि ये क्या है, रेशनल्स हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे किसको? रूट 5 को। एक बार आप क्वेश्चन देख लें। शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाएंगे और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट्स बनाएंगे 0 1 2, -1 -2। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक लेंथ लेंगे क्या? 2।
दूसरी लेंगे यूनिट लेंथ, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। लेंथ कितनी ली यहाँ पे, ये टोटल लेंथ हमारे पास 2 यूनिट्स की, ठीक है। ये है 1। अब जब ये पॉइंट O A B, जब हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तब क्या करेंगे, OB स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस OA स्क्वेयर, ठीक है। OB स्क्वेयर हमें निकालना है, AB स्क्वेयर हमारे पास है 1, OA स्क्वेयर हमारे पास है 2, OB स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, OB स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 और OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। तो ये आ गई हमारे पास √5। अब एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लें आप जल्दी से। अब देखो यहाँ पे, यहाँ मानो कि ये 3 है, ठीक है। आपको एक कंपास लेना है, यहाँ पे रखना है सेंटर पे और यहाँ तक ओपन करना है B तक, ठीक है। जब आप B तक ओपन करेंगे तो ये एक आर्क बन जाएगी इस तरीके से। जब ये आर्क बनेगी तो यहाँ आएगा, ये आ जाएगा आपके पास √5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई √5 की। अब आपके पास ये था आपका क्वेश्चन लास्ट। अब आपके पास एक बची है क्लास एक्टिविटी, इसको पहले इरेज कर देते हैं। इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बना के डाल देती हूँ क्लास एक्टिविटी की, एक छोटी सी वीडियो होगी, वरना ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप उसमें देख लेना इसको, ठीक है। करनी तो आपको है लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।